सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार। मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। और सच्चाई बताते वक्त कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं किसी की शिकायत आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये शिकायत नहीं, हकीकत है कि छोटी बातों को बड़ा कोई कैसे बनाता है, ये आप बेगूसराय के एसपी से सीख सकते हैं। जी हाँ, बेगूसराय के एसपी महोदय पिछले 1 वर्षों से एक छोटे मामले को इस तरह से दबाए बैठे हैं, और इस तरह से दबाए बैठे हैं कहना भी मैं समझता हूं उचित शब्द नहीं है, उपयुक्त शब्द नहीं है। इसके लिए किसी और शब्दों का भी चयन कर लेना चाहिए हमें। और एसपी महोदय की शिकायत कब तक करूं, जब बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग तक ये सूचना पहुंचाई गई और वहां से भी किसी भी प्रकार का नोटिस अगर नहीं लिया जाए तो ये समझा जाना चाहिए कि सरकारी तंत्र ही छोटे मामलों को बड़ा कर देती है, या बड़ा होने के इंतजार में वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। जी हाँ, ये वाकया बहुत छोटा बज़ाहिर दिख रहा है, लेकिन इसी तरह के मामले अक्सर बड़े बनते हैं और सुर्खियां बटोरने लगते हैं और तमाम लोगों का ध्यान भी खींचते हैं और विपक्ष के नेताओं को वार करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। जी हां, खबर है बेगूसराय जिला के संघौल ओपी से, जहां एक गरीब परिवार जो किराए के मकान में रहता है और वो सब्जी बेचती है, वो औरत सब्जी बेचती है और वो बच्ची भी उसके साथ उसी माँ के कांधे से कांधा मिलाकर, यानी कि फुट और पाथ जिसको आप कहते हैं, सड़कों पर जो सब्जी बेचती हुई औरतें दिखती हैं, उन्हीं में से एक वो औरत है जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची है। वो दोनों वहीं सब्जी बेचती है। वो सब्जी बेचने वाली सायरा खातून जो लगभग उम्र के आखिरी दौर में है, उसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 15 साल है। जी हाँ, 15 साल की सानो खातून जो शायरा खातून की बेटी है और जिसका पिता या जिसका पति, दोनों कह लें, शायरा खातून का पति ठेला चलाता है। अब आप स्टेटस समझ सकते हैं। और किराए के मकान में ये परिवार रहता है। आरोप ये है सायरा खातून का और उसकी 15 साल की नाबालिग पुत्री सानो खातून का कि पिछले लॉकडाउन का मतलब है फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 की बात कर रहा हूं। और ये कंप्लेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी मार्च 2020 में दिया गया है। 3 मार्च 2020 को जिला के पुलिस कप्तान यानी बेगूसराय के एसपी महोदय, यानी कि शुद्ध हिंदी में यदि कहा जाए तो आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय को एक ज्ञापन दिया जाता है, एक सूचना दी जाती है और एक लिखित शिकायत दी जाती है कि मेरे साथ, मैं फला जगह रहती हूँ। एक अगर वो रिपू अग्रवाल हैं जिनके मकान में ये परिवार किराए पर पिछले 20 वर्षों से रह रहा और मजदूरी करके, सब्जी बेच के, ठेला चला के ये अपना भरण पोषण करता है जीवन का। इनका आरोप है कि दिलीप महतो का पुत्र है अमरेश कुमार जो दिलीप महतो का पुत्र है और जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है उस लड़के की। वो लड़का इस 15 साल की नाबालिग लड़की को बार बार सरे बाजार छेड़ता है और यहाँ तक के रात के अंधेरे में उसके घर में दाखिल हो जाता है और उसको परेशान करता है और ये कह लें कि उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है और विरोध करने पर उसकी पिटाई करता है और उसके परिवार को धमकियां देता है। और एक और बात उसमें ये बार बार आती है कि वो लड़का जो है अमरेश कुमार, वो बार बार ये कहता है अमरेश कि तुमको मैं फ़ोन देना चाहता हूं और तुम ये जो है फ़ोन अपने पास रखो और हमसे लगातार बात किया करो। और इस तरह की दूसरी और कई शिकायतें लगातार की जा रही हैं। लेकिन इतनी शिकायतों के बाद, और लिखित शिकायत है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको स्क्रीन पर जो लिखित शिकायत है, ये शिकायत 10 मार्च
20 को एसपी महोदय बेगूसराय को जो है किया गया था। उसके बाद बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को भी सूचना इसकी दी गई लिखित में, और तमाम वरीय पदाधिकारियों को भी इसकी सूचना दी गई। लेकिन साहब ये तो प्रतीक्षा में है कि कब कोई बड़ी घटना घटे ताकि हमें फिर उसमें रोटी सेकने का अवसर मिले। क्या पूरा सिस्टम इसी तरह का हो गया? क्या बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग भी इसी प्रतीक्षा में है कि किसी अल्पसंख्यक के साथ जुल्म ज्यादती हो, अत्याचार हो तो हमें घूमने बोलने का मौका मिल जाए? क्या आयोग के गठन का उद्देश्य यही था? क्या आयोग के तमाम सदस्य भांग पीकर सोते हैं? क्या इस तरह की सूचनाएं जब लिखित में उनके पास पहुंचती हैं तो वो इसका नोटिस क्यों नहीं लेते हैं? ये कई सवाल हैं जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग से भी किए जाने चाहिए। और आरक्षी अधीक्षक महोदय के यहाँ इतने विभाग हैं, क्या वो थाना को इतना भी आदेश करने की जहमत नहीं कर सकते कि आप अमुक शिकायत का संज्ञान लें और मौके पर जाकर जरा सा देखें? जबकि उस मकान मालिक का स्वयं बयान है कि पीड़िता जो कह रही है, यानी कि जो बच्ची कह रही है सामो खातून, वो सच है और अमरेश नाम का लड़का वाकई इसको परेशान कर रहा है। और कहीं इन परेशानियों को न झेलकर या ज़्यादा दबाव बनाने के बाद कोई और दूसरी घटना यदि घट जाए, और चूंकि यह मसला दो समुदायों का भी बनता है, जहां बच्ची जो है अल्पसंख्यक समाज से है, वहीं उसको परेशान करने वाला बहुसंख्यक समाज का है, तो कहीं यह घटना बाद में सांप्रदायिक तनाव का कारण न बन जाए, तो इसको तो और गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी। लेकिन दुर्भाग्य से पदाधिकारी हो या आयोग के वो नेता हो खादीधारी, दोनों के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है और दोनों इंतजार में हैं कि कोई बड़ी घटना घटे। खुदा करे कि हसीनों के बाप मर जाएं और मौत का बहाना हो, हम उनके घर जाएं। ये शायर ने जो शेर कहा था वो इसी तरह के पदाधिकारियों और खादीधारियों के लिए कहा था, जो आज देखने को मिल रहा है। बहरहाल देश की सच्चाई के संवाददाता इस तमाम सच्चाइयों को आप तक इसलिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो सामाजिक संगठन के लोग हैं स्थानीय स्तर पर, जो स्थानीय स्वच्छ छवि के राजनेता हैं, जो न्याय प्रिय हैं, वो आगे आए और इस परिवार को न्याय दिलाएं और पुलिस प्रशासन को उनके कर्तव्यों के पालन के लिए सचेत करें, आगाह करें और बाध्य करें। यही विनती आपसे है। और साथ में एक और विनती है अतिरिक्त कि आप अब तक अगर देश की सच्चाई चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें साहब, चूँकि ये सच्चाई आप तक पहुँचाने का एक बड़ा माध्यम है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि सच्चाई आप दूसरों तक भी पहुंचाने वाले बन जाएं। आप देखें स्वयं पीड़िता वो बच्ची और उसकी मां क्या कह रही है इस विषय में, उसका बयान भी सुने। पुलिस प्रशासन का रवैया संविधान और समाज के प्रति कितना समर्पित है, ये आप स्वयं मूल्यांकन करके कमेंट में बताएंगे। शुक्रिया। खुदा। क्या मामला है? लड़की का मामला है। लड़की का मामला है ना, मोबाइल दे रहा था, नहीं लिया तो मारपीट ने किया, हमला कर दिया। रात को भी आता है धमकी देने के लिए कि मार देंगे। कौन मोबाइल दे रहा है? मोबाइल कौन देता है? वही अमरेश। अमरेश? हाँ। अमरेश क्या? अमरेश धानुक है। अच्छा। हाँ। और आगे? एक भाई भी उसका जेल में है, दारू में भी पकड़ा गया है। हाँ, वो भी जेले में है। ये बहुत पढ़े सो यही कोरोना सो हमला कर रहा है। अच्छा, अगले साल से आपके हाँ, अगले साल से कर रहा है। अच्छा, आपकी बेटी के साथ? हाँ, हमको लड़की को साथ हमला कर रहा है। आप लिखित आवेदन कहाँ दिए? हम संगौल थाना भी दिए हैं, नहीं सुनवाई लिया। और भी आसन में दिए, नहीं सुनवाई लिया। अबरी भी दिए, अबरी भी नहीं सुनवाई लिया। तब हमने लोग आगा बढ़े एसपी के पास। और एसपी के पास भी आप कागज दिए हैं? हाँ। तो क्या उनका कुछ सूचना मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला अभी तक। अच्छा, आगे क्या मांग करते हैं एसपी साहब से? हाँ? आगे क्या मांग करते हैं एसपी साहब से? क्या मांग करेंगे, इसको भेजिए, यार क्या करेंगे। सैरा खातून। नाम बताइए। सैरा खातून। क्या होता है बाबू आपके साथ?
मोबाइल देता है, नहीं देते हैं तो मारता पीटता है। अच्छा, कौन है? अमली है। अमरीश। हाँ। अच्छा, और आगे? एकदम आता है, धमकी देने के लिए करवाया 1 बजे रात का आता है। 1 बजे रात में आता है? क्या 10 बजे रात में आता है, क्या धमकी देता है? बोलता है नहीं दे दी मोबाइल से मंगा लेना देना वाला। अच्छा, क्यों मोबाइल देना चाहता है? हैं? मोबाइल क्यों देना चाहता है? एकदम बोलता है हम तो बात करो ये ना वो ना। अच्छा, आप बात करना नहीं चाहते हैं? ना। अच्छा, आपका नाम? कब से परेशान कर रहा है आपको? कब से परेशान कर रहा है आपको? कब से परेशान कर रहा है? तलवाने अदिले तलवाने। अगला साल से ही ना? अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। रानो था। ठीक। कौन पंचायत से हैं आप? 3 नंबर वार्ड। वार्ड 3 पंचायत उलाव उला हाँ, पंचायत उलाव। से। ऐसे आपका घर कहाँ हुआ? घर हुआ तेघरा, यहाँ हम नैहर में बस गए। अच्छा। ये हम भाड़ा किराया में रहते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। अच्छा, हाँ। किराया मालिक का नाम क्या है? रिपू नाम है। रिपू। हाँ। ठीक।